Good morning, friends. Today I am here with our chemistry test series, and without wasting time, let's start our test series. तो पहला क्वेश्चन है which air pollutant is not released by scooters and cars? तो इसके ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश, हाइड्रोकार्बन्स और SO2। तो अब इसमें हमें सीधा सा पता है कि फ्लाई एश जो है वो कि कोयल की बर्निंग पर रिलीज होता है। तो कोयल की बर्निंग स्कूटर्स और कार में तो कहीं होती नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लाई एश। क्योंकि कोल जो है वो कि इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, तो फ्लाई ऐसे इंडस्ट्रीज में हो सकता है, स्कूटर्स और कार्स में नहीं हो सकता। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिल्ड वाटर इज। तो अब ये सबको पता है डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है। पैकेज ड्रिंक वाटर, प्योर वाटर, रेन वाटर, सी वाटर। अब हमें पता है सी वाटर और रेन वाटर तो हो नहीं सकता। अब पैकेज ड्रिंक वाटर और प्योर वाटर, अब पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सोचेंगे कई बच्चे, लेकिन जो वाटर है, रेन वाटर है, वो भी तो पैकेज किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है प्योर वाटर। क्योंकि जो डिस्टिल वाटर है वो प्योर वाटर होता है, चाहे वो पैकेज फॉर्म में हो या बिना पैकेजिंग की फॉर्म में हो। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन डज नॉट कंटेन। एसिड रेन में पता है क्या क्या रखती है। नाइट्रिक एसिड होता है एसिड रेन में, एसिटिक एसिड नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। यानी कि अब इसमें हमारे पास नाइट्रिक एसिड आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया और ऑल ऑफ दी अबोव आ गया। तो अब डज नॉट कंटेन में आ गया हमारे पास एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में पता है रेफ्रिजरेटर्स और एसीज में पाई जाती हैं। अब ये किस किस में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट होती हैं, बोथ ए एंड बी, और एसिड रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट बोथ ए एंड बी। क्योंकि एसिड रेन जो वो हम पता है नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड से होती है, उसमें CFC का कोई रोल नहीं होता। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज। तो इसमें हमारे पहला है सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल रीजन्स एंड आइलैंड्स, ये हमारी यूजफुल एप्लीकेशन नहीं है। नन ऑफ द अबव, कोई मतलब नहीं। बोथ ए एंड बी, हम पहले ही दोनों को गलत बता चुके हैं। अब चौथा ऑप्शन है ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड फ्लावर इन स्नो बाउंड एरियाज, यहाँ पे इन आएगा। अभी ये हमारा करेक्ट कैसे हो गया, क्योंकि देखो हमें पता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या करता है, वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। तो स्नो बाउंड एरियाज में स्नो मेल्ट हो जाती है, और वहाँ पे जमीन क्लियर होने के कारण वहाँ पे हम वेजिटेबल्स और फ्लावर्स ग्रो कर सकते हैं। तो इन चार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT इज। तो DDT हमें पता है हम हमारे घरों में कॉमनली यूज करते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, तो ये फर्टिलाइजर नहीं है। डाई टाइटेनियम ये भी नहीं है। ये नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट हो सकता है। ये एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक भी नहीं है। तो ये हो गया ए नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, क्योंकि जो DDT है वो नॉन डिग्रेडेबल होती है, और पोल्यूटेंट वो होती है क्योंकि जस्ट उसको मतलब हम प्यो पोर करके और उसके ऊपर वाटर डालते हैं, तो आपको पता है कि उससे ना CO2 और CO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी वाज। तो ये आप सभी को आसानी से पता होगा, ये थी मिथाइल आइसोसानाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट करेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है वुड रिजल्ट इन लोअरिंग द लेवल ऑफ ओशियंस ड्यू टू ऑपरेशन, ये हमें कुछ सही नहीं लग रहा। अगले पे चलते हैं। इज इन्फ्लुएंस्ड बाय गैसेस सच एज CH4 एंड O3 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बिल्कुल सही है, इन्हीं के कारण होता है। इज ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमोस्फेयर, CO2 बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, राइट है। वुड रिजल्ट इन वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ, ये बिल्कुल सही है, ये जो अर्थ का टेम्परेचर वो इंक्रीज कर देता है। तो हमारा गलत कौन सा हो गया, पहला। अब हमें पहला ही गलत मिल गया था, लेकिन सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि बोथ ए एंड बी और ऑल ऑफ द अबव नीचे हो सकता है। तो पहले ऑप्शन सारे चेक किया करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है in there was no carbon dioxide in earth atmosphere, if there was no carbon dioxide in earth atmosphere, the temperature of earth would be less than the present, same as the present, dependent on amount of oxygen in the atmosphere, or more than the present। अब हमें पता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे टेम्परेचर को वार्म अप कर देता है। वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा। तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, ना तो सेम रहेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पे पूरा डिपेंड करता है,
ऑक्सीजन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, वो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर डिपेंड करता है। मोर ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा लेस देन प्रेजेंट, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग ताजमहल इज। अब हमें पता है ताजमहल जो है वो डैमेज हो रहा है एसिड रेन के कारण। अब एसिड रेन में दो गैसेज होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फ्रिक सल्फर डाइऑक्साइड। और तो अब इन दो में दोनों ऑप्शन है, SO2 भी है और NO2 भी है। लेकिन अब हम किसको करेक्ट करेंगे, हम करेक्ट करेंगे SO2 को। क्यों? क्योंकि SO2 जो है वो जो ताजमहल के व्हाइट मार्बल्स हैं उनको डैमेज करने में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। उनका कलर जो की खराब हो रहा है वो SO2 के कारण हो रहा है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is produced by reaction of ultraviolet light? अल्ट्रावायलेट लाइट, इसका आंसर हमारा पहला ऑप्शन है ओजोन, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ओजोन। अब ओजोन क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो O2 होती है और ऑक्सीजन को अल्ट्रावायलेट रे ओ में यानी कि दो ओ के बाउंड्स में तोड़ देती हैं। और जब एक अलग O2 के साथ मिलता है तो वो होता है ओजोन, यानी कि O3 बन जाता है। और वो किसके कारण हुआ? वो हुआ अल्ट्रावायलेट लाइट के रिएक्शन के कारण, जो किसके ऊपर हुआ? ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरिसिस ए बोन डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ। फ्लोरिसिस एक बोन डिजीज है, वो किसके कारण कॉज होती है? पहली बात तो हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, फ्लोरो यानी कि फ्लोराइड्स इन वाटर। अभी इसका अगर हमें पीछे साइंटिफिक रीजन देखें तो जिस पर जहाँ के पानी में फ्लोराइड की ज्यादा कमी होती है वहाँ की बोन्स जो हैं वो कमजोर होती है और उनकी बोन्स में कैल्शियम की कमी होती है। और अब वो क्यों होती है? क्योंकि फ्लोराइड जो है वो की बोन्स का जो है ना कैल्शियम है उसको डैमेज कर देता है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन होल रेफर्स टू। अब ओजोन होल से क्या मतलब है? रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फियर। देखते हैं आगे। रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फियर, ये सही लग रहा है। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, ये भी सही लग रहा है। होल इन द ओजोन लेयर, अब ये भी ओजोन होल ही हो गया। लेकिन अब इन तीनों में से हमें एक बिल्कुल करेक्ट बताना है। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो हमें बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। थर्ड ऑप्शन में हमें ये नहीं बताया गया कि वो ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ बढ़ रही है, कहाँ के कारण जो है वो ओजोन लेयर हो रहा है, किस चीज के कारण। तो ये गलत हो गया। अब थर्ड है ओजोन लेयर में होल बता दिया, लेकिन ओजोन लेयर है कहाँ, वो किसकी कंसंट्रेशन से बढ़ा है, हमें ये नहीं बताया। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंग डिजीज आर 4 times मोर इन अर्बन एरियाज देन रूरल एरियाज, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब अर्बन एरियाज में क्या है? हमें पता है इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है। अब इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जो हैं वो मेनली क्या रिलीज करती है? अब N2 भी करती है, SO2 भी करती है, CO2 भी करती है। लेकिन लंग डिजीज के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन सी है? वो है SO2। अब है ना, आप में से कई क्या करेंगे, इसका CO2 बताएंगे, लेकिन CO2 जो है वो लंग डिजीज के लिए इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितनी SO2 है। क्योंकि CO2 जो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और हमारे जो लंग्स हैं या और हमारे जो अंदर का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो CO2 को डिटेक्ट करके और उसको मतलब कि खत्म कर देता है। CO2 इतनी डिजीज कैच नहीं कर पाती जितनी SO2 करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोल्यूटेंट इज ए केमिकल सब्सटेंस और फैक्टर विच डिस्टर्ब्स। अब पोल्यूटेंट जो है वो केमिकल सब्सटेंस और फैक्टर है जो कि किस चीज को डिस्टर्ब करता है? फ्लोरा ऑफ एनी रीजन, देखते सही लग रहा है। जियोकेमिकल साइकिल्स हो सकता है। फौना ऑफ एनी रीजन, ये भी हो सकता है। और बैलेंस्ड इन्वायरमेंट। अब देखो हमारे इनमें से हमें लगभग सभी चीजों को पोल्यूटेंट जो डिस्टर्ब करता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज को डिस्टर्ब करता है? पोल्यूटेंट जो है वो कि किस टाइप का होगा ये उस चीज पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो एक केमिकल सब्सटेंस है तो उसका फ्लोरा के ऊपर हमारे पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जियोकेमिकल साइकिल्स के ऊपर असर पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा, क्योंकि जो जियोकेमिकल साइकिल्स है वो केमिकल्स के ऊपर डिपेंड है, लेकिन वो जो है उनके ऊपर केमिकल सब्सटेंस ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। फौना ऑफ एन रीजन, एनिमल्स के ऊपर हो सकता है, इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और बैलेंस्ड इन्वायरमेंट, हमारा जो बैलेंस इन्वायरमेंट है वो केमिकल सब्सटेंस से इफेक्ट होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना कि एक फौना जो एक रीजन की होगी। क्योंकि फौना जो है वो उस रीजन के वो केमिकल पोल्यूटेंट से हर तरह इफेक्ट होंगे। अगर वो पानी में है तो वो पानी का भी यूज करते हैं, वो पानी के कारण उनके अंदर जाएगा। अगर वो गैसियस है तो जो वो हमारी फौना है वो इनहेल भी करती है तो भी उनके अंदर वो पोल्यूटेंट चला जाएगा। तो ये थे हमारा लास्ट क्वेश्चन, और थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड बाय बाय।